जी बताइएगा, स्क्रीन शो हो रही है आपको? ओके। अच्छा, तो ये हमारे पास बेसिकली वेबसाइट है, fiverr.com इसका नाम है। और यहाँ पे बेशुमार ऐसी गिग्स हैं या सर्विसेज हैं जिसको हम यूज़ करके यहाँ से अर्निंग कर सकते हैं। ये देखें, जब हम आते हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर, इसके अंदर लोगो डिज़ाइनिंग, ब्रांड स्टाइल गाइड्स, बिजनेस कार्ड्स, और ये आप देखेंगे काफ़ी सारी हैं। अहमद रज़ा, अगर आपको किस चीज़ की समझ ना आए तो आप काइंडली मैसेज करके पूछ सकते हैं। और उसके बाद ये सोशल मीडिया मार्केटिंग है। इसके अंदर भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ये बहुत ही अच्छी एक फील्ड है। और इसके अंदर जो है काफ़ी अर्निंग है। राइटिंग एंड ट्रांसलेशन, इसके अंदर आर्टिकल राइटिंग, अगर आपके अंदर ये स्किल है कि आप आर्टिकल लिख सकते हैं एसईओ ऑप्टिमाइज, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से वीडियो एंड एनिमेशन, ये भी काफ़ी महंगी एक निश है। अगर आप कोई एक प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर जैसे कि माया वगैरह अगर आप सीख लेते हैं तो इसमें आप काफ़ी सारी जो निशेज़ हैं उन पे काम कर सकते हैं। म्यूज़िक एंड ऑडियो, अब मैं इसमें से कोई एक खोल के चेक कर लेता हूँ। फर्ज करें कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ एसईओ। एसईओ एक जर्नल है, अगर आपका स्किल नहीं भी है तो इसको आप सीख सकते हैं। बेसिकली एसईओ तो एक बहुत ही बड़ी फील्ड है। जब आप इसे सीखने में आते हैं तो आप समझ लें कि आपको 6 महीने साल तो पक्का लग जाता है। लेकिन जो फाइवर के ऊपर सेलिंग होती है वो बेसिकली हम करते हैं छोटी छोटी चीज़ों की। जैसे एसईओ के अंदर आप समझ लें कोई 25 से 30 चीज़ें हैं। टेक्निकल एसईओ, बैकलिंक्स, बैकलिंक्स की आगे मज़ीद टाइप्स होती हैं। और जो बैकलिंक्स के अंदर जो पूरी टाइप्स होती हैं उसमें से हम एक छोटी सी चीज़ को उठा के यहाँ पे सेल करना स्टार्ट कर देते हैं। एसईओ कहते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, यानी गूगल के ऊपर वेबसाइट को रैंक करवाना, उसको हम एसईओ कहते हैं। जिन लोगों को इस चीज़ का आइडिया नहीं है उनके लिए। अब इसमें ये देखें कि ये सर्विसेज ऑफर करवा रहे हैं। आई विल रैंक योर वेबसाइट विद मंथली ऑफ पेज एसईओ। चले मैं आपको ना चेक करवाता हूँ सोशल मीडिया का एक जो है सबसे कॉमन एक निशा जिसकी सबको समझ आएगी। सोशल मीडिया मैनेजर। सोशल मीडिया मैनेजर के अंदर ये देखें, आई विल बी योर सोशल मीडिया मैनेजर प्लस बोनस। यानी इस बंदे ने करना क्या, सोशल मीडिया में जो वेबसाइट्स हैं वो आपको जैसे कि पता है, फेसबुक है, ट्विटर है, लिंक्डइन है, ये और इंस्टाग्राम, ये चार जो हैं, और यूट्यूब, ये 5 वेबसाइट्स हैं। तो इनकी वेबसाइट्स को मैनेज करना। अगर आपको एक भी क्लाइंट मिल जाता है, ये इसमें देखें आप, 11 ऑर्डर्स इन क्यू, 43 इसने कंप्लीट किए हैं। और रेट है $65, 14 days डिलीवरी। आई विल मैनेज वन सोशल मीडिया अकाउंट विद वन पोस्ट डे। वन पोस्ट यानी हर रोज इसने एक पोस्ट लगानी है। अब आप ये देख लें कि इसने एक पोस्ट बना के इसने वही लिंक्डइन पे लगानी है, वही इसने फेसबुक पे लगानी है, वही इसने यूट्यूब के लिए इसको जारी बात है वीडियो एक नई बनानी पड़ेगी, और वही पोस्ट इसने लगा देनी है वो जो इसका इंस्टाग्राम का होगा, इंस्टाग्राम एंड ट्विटर। तो इसका आप रेट चेक करें, $65, ठीक है, 2 वीक्स के लिए। और अगर कोई 1 मंथ के लिए करवाएगा, पोस्ट लगवाएगा इससे, तो उसकी कॉस्ट है $130। और अगर कोई करेगा 1 मंथ के लिए 2 सोशल मीडिया अकाउंट्स, मतलब इसके अंदर वो सिर्फ एक सोशल मीडिया अकाउंट की ऑफर करवा रही है। यानी सिर्फ फेसबुक कह लें, 1 सोशल मीडिया अकाउंट, सिर्फ फेसबुक पे उसने एक पोस्ट लगानी है। इसमें वो 2 सोशल मीडिया अकाउंट्स होंगे, वो क्लाइंट पे डिपेंड करेगा कि वो इसको ट्विटर और फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम का कह देता है,
और इसके अंदर 2 सोशल मीडिया अकाउंट्स, यानी अब आप चेक कर लें कि अगर मैं इसकी ये मीडियम लेट्स सपोज के मैं कहता हूँ कि $130 ये जो है एवरेज इसकी होगी इन 43 के अंदर। तो अगर आप सिंपल इसकी कैलकुलेशन करें 130, तो ये देख लें आप कितने डॉलर्स बन गए, 5590। तो इसमें 20% फाइवर का कमीशन होता है, आप उसमें से निकाल लें। तो इसमें आप देखें कि जब आप इसे निकालेंगे तो ये $4472 इसके बने हैं सिर्फ इसकी एक इस सर्विस से। इसकी एक इस सर्विस को हम कहेंगे एक गिग। इसको फाइवर जो है वो अपनी ज़बान के अंदर गिग का नाम देता है। तो इसकी एक सर्विस से आप देखेंगे इतने जो हैं वो डॉलर्स बन चुके हैं, और 11 ऑर्डर्स इन क्यू हैं। अब आप हमने इसके अंदर ये इंक्लूड नहीं किए, अगर हम इसको भी इंक्लूड करें तो चले कमीशन निकाल के आप लगा लें कि तकरीबन $11 का जो है वो ये इतने बन जाएंगे टोटल, यानी $5500 इसकी एक सर्विस से इतने बन रहे हैं। अगर हम इसकी बाकी सर्विसेज को चेक करें कि और इसके पास कौन कौन सी सर्विसेज हैं, ये आप देखें 43 ये हैं, और इसके अलावा कोई नहीं है। मतलब कि इसकी जो मेन सिर्फ एक ही सर्विस है, $43 उसमें जो हैं उसके रिव्यूज आ चुके हैं, और 2018 में इसका अकाउंट बना था। अगर आप एक सिंपल ये लगाएं तो समझ लें कि 3 साल हो गए हैं इसे। तो 5560 को अगर आप 3 साल के अंदर डिवाइड कर लें तो ये जो है इसकी अर्निंग बनती है 154 पाकिस्तानी, 25,000 पर मंथ इसकी ये अर्निंग है। और ये इसकी सिर्फ एक प्रोफाइल है, मतलब कि आप फाइवर के ऊपर कम से कम 5 से 7 प्रोफाइल बना सकते हैं। तो इस कोर्स के अंदर बेसिकली मैं आप लोगों को ये तरीका बताऊंगा कि आप 5 से 7 प्रोफाइल कैसे बना सकते हैं। फाइवर जारी बात है कि बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, अगर आप एक ही इंटरनेट यूज करेंगे वो आपको पकड़ लेगा, आपके अकाउंट सस्पेंड कर देगा। अगर आप एक ही लैपटॉप यूज करेंगे वो तब भी आपके अकाउंट सस्पेंड कर देगा, और आप एक से ज्यादा प्रोफाइल नहीं बना सकते। तो इस कोर्स के अंदर मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि आपने एक से ज्यादा जो प्रोफाइल्स हैं वो कैसे क्रिएट करनी है। ठीक है, तो ये बेसिकली एक सर्विस थी जो हमने देखी। बाकी भी बेशुमार ऐसी सर्विसेज हैं जो लोग जिन लोगों का थोड़ा सा नेटवर्किंग से या आईटी की फील्ड से ताल्लुक है, तो उनके लिए अगर मैं दिखाऊं तो ये एक बड़ी ही ज़बरदस्त चीज़ है, डिस्कॉर्ड सर्वर। ये सर्वर है, इसको कॉन्फ़िगर करना है, और इसका आप चेक करें $80, $10 इन्होंने फ्रंट पे लिखे होते हैं $10, लेकिन जब आप इसे ओपन करते हैं तो उसके अंदर इनकी 3 तरह की सर्विसेज आती हैं। $10 के अंदर कुछ भी नहीं होता, $10 में बिल्कुल बेसिक चीज़ होती है, और ये $10 वाला कोई भी नहीं लेता, वो ज़्यादातर जाते हैं स्टैंडर्ड पे या प्रीमियम पे। तो इसमें आप देख लें कि $25 हैं, 122 इसके ऑर्डर्स हैं, और 3 ऑर्डर्स इसके क्यू में लगे हुए हैं। तो बेसिकली आपने जो आपसे रिलेटेड निश है उसको आपने फाइंड करना होता है कि आप कौन सा काम इजीली कर सकते हैं। अगर मैं आपको इसकी अपने अकाउंट के कुछ अर्निंग स्टैट्स आपको दिखा दूं इस अकाउंट के, तो ये देखें, ये मेरी जो मैंने शेयर भी की थी, नेट इनकम विड्रॉन इतने हैं, $70 परचेज मैंने किए थे, पेंडिंग क्लियरेंस ये मतलब ये $68 हैं, ये 22 सितंबर तक आ जाएंगे मेरे अकाउंट में। और ये जो सारी ट्रांजैक्शंस हैं जो मेरे अकाउंट में आ चुकी हैं, $48 12 136। ठीक है, तो ये मतलब कि ट्रांजैक्शन जो हैं वो आती रहती हैं। तो एक माह के अंदर कोई 25 से 30 हज़ार कमाना कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती, बंदा इजीली निकाल लेता। सिर्फ आपने स्टार्ट में सिर्फ 2 से 3 घंटे देने हैं,
वो इस वजह से क्योंकि शुरू है, आपने जो अपने गिग है उसको आपने सबसे पहले तो अपने टॉपिक को फाइंड करना है, और टॉपिक को फाइंड करने के बाद आपने उस पर एक सर्विस बनानी है, और सर्विस बनाने के बाद जो है आपने उस पर काम स्टार्ट करना है। लेकिन जो सबसे इसमें बड़ा इशू है, अगर मैं यहाँ से देखिएगा, ऑटो कैड का नाम लोगों ने सुना होगा। ये थोड़ी सी एक प्रोफेशनल फील्ड है ऑटो कैड, जो है उस पर लोग मैप्स वगैरह बनाते हैं, ड्राइंग्स वगैरह बनाते हैं। तो ये चेक कीजिएगा इस पे ज़रा, मैंने यहाँ पे ऑटो कैड लिखा, ये चेक करें ज़रा। आई विल मेक आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स इन ऑटो कैड $350। तो अब आप इसका जो है वो देखें, यहाँ पे लिखा आ रहा टॉप रेटेड सेलर, यानी $350। अगर एक माह के अंदर इस बंदे को सिर्फ एक भी ऑर्डर मिल जाता है तो वो भी अच्छी खासी अमाउंट बन जाती है। ये चेक कीजिएगा, स्टैंडर्ड ऑर्डर के अंदर 450 है, और जो प्रीमियम ऑर्डर है उसके अंदर 550 है। ये मैं जस्ट आपको चेक करवा रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि आपने इस पे काम स्टार्ट कर देना। अगर आपकी प्रोफेशनल स्किल्स इसके अंदर नहीं है तो फिर इसको आपने बिल्कुल नहीं पकड़ना। अगर आपकी प्रोफेशनल स्किल्स हैं तो फिर आप इस पे स्टार्ट कर सकते हैं। अब आप चेक कीजिएगा कि 531, एंड इसका अगर मैंने एस्टिमेट लगाना तो मैं इसी को, चले बेसिक को मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 551 मल्टीप्लाई बाय 350, तो चेक कीजिएगा इतने डॉलर्स इस बंदे की सिर्फ एक सर्विस के, एक गिग है इसकी। हम देखते हैं कि कुछ और गिग्स भी हैं इसकी, ये चेक करें। 1K प्लस, आई विल कन्वर्ट PDF स्केच और इमेज ड्राइंग टू ऑटोकैड, ठीक है। और यानी 1000 से ऊपर सिर्फ इसको ऑर्डर्स मिले हैं। ये 1000 कितने बनते हैं इसको देख लेते हैं हम। ऑलमोस्ट 1500, 8 ऑर्डर्स इन क्यू, ठीक है। और ये वाले देखें आप, 531, ये 48, और इसी तरीके से 7। जी आवाज आ रही है आपको? मेरा कनेक्शन लॉस्ट हुआ था। जी जी अभी क्लियर है जैन साहब, आवाज क्लियर है? ओके। तो इसमें आप चेक करें कि इस बंदे के जो टोटल ऑर्डर्स हैं वो तकरीबन 2000 से ऊपर हैं, अगर आप इन तीनों को कंबाइन करके लिखें तो सिर्फ एक सर्विस के इतने पैसे हैं। और देख लेते हैं कि कब इसने अपना अकाउंट क्रिएट किया था, 2016, यानी 5 साल हो गए हैं इसको। तो आप इसको सिंपली आप देखने के लिए, तो ये इसकी पर मंथ की इनकम है, पर मंथ। आप इसमें से फाइवर की अगर निकाल लो कि फाइवर का कमीशन आप निकाल लें, वो तकरीबन इतना बन जाएगा। नहीं बल्कि ज़्यादा ही बनेगा, चलें आप 2600 लगा लें। इसकी इनकम फॉर एग्जांपल 2600 है, तो आप ये चेक कर लें, ये इसकी पर मंथ की इनकम है एक प्रोफाइल से। ये इसकी एक प्रोफाइल के अंदर 5 सर्विसेज हैं, यानी 4 सर्विसेज हैं, यानी 4 गिग्स। एक प्रोफाइल में 4 गिग्स हैं, और अगर ये 3 से 4 प्रोफाइल इसकी और हों तो आप इमेजिन कर सकते हैं, अगर ये इतना उसमें फॉर एग्जांपल इसकी अर्निंग हो रही हो, अगर 4 इसकी प्रोफाइल हो तो इसकी इतनी अर्निंग बन जाती है। यानी ये एक मार्केट है, एक बहुत बड़ी, एक बहुत ही बड़ी मार्केट है। और मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी जॉब होल्डर बंदा 5 साल के अंदर पाकिस्तान के अंदर रहते हुए इतनी इनकम कर सकता है। ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। जो लोग एग्जेक्टिव पोस्ट में होंगे वो तो कर सकते हैं, लेकिन जो
नीचे वाली सीट्स में हैं वो उनके लिए करना बहुत ही मुश्किल है। तो ये मैंने आपको कोई 2 से 3 एग्जांपल्स चेक करवाई कि इसका पोटेंशियल कितना है, और मैंने आपको अपनी अर्निंग भी लाइव चेक करवा दी है कि एक मैंने प्रोफाइल की आपको चेक करवाई है। और ये देखें, ये सारी इसके अंदर सर्विसेज हैं। 10 मिनट बाद हो सकता है मीटिंग एंड हो जाए, तो मैं दोबारा लिंक शेयर करूंगा इसका। तो इसके अंदर ये देखिएगा, हमारे पास ये वीडियो से रिलेटेड है, ये म्यूजिक से रिलेटेड है, ये प्रोग्रामिंग से रिलेटेड है। अच्छा, इसके अंदर एक और काम भी हो सकता है। फर्ज करें आपको ऑर्डर कार्ड नहीं आता, आप कहते हैं मुझे तो ऑर्डर कार्ड का बिल्कुल नहीं पता। आप ऐसे करें कि ये देखें इधर $10, $5, लेवल 1 सेलर, लेवल 2 सेलर। लेवल 1 सेलर वो होता है जिसने $400 कमाए होते हैं, और लेवल 2 सेलर वो होता है जिसने $2000+ जिसने कमाए होते हैं। तो आप ऐसे कर सकते हैं कि ऑटोकैड पे एक अपनी सर्विस लॉन्च करें, और उसके बाद आप सर्विस लॉन्च करने के बाद अगर आपको ऑर्डर आना शुरू हो जाते हैं, इस पे बेशुमार ऑर्डर्स हैं। ये जो मैंने आपको अभी लिस्ट दिखाई, इसके अंदर कमाई भी बहुत अच्छी है और ऑर्डर्स भी बहुत अच्छे हैं। इसमें आप कर ये सकते हैं कि आप फॉर एग्जांपल ये $10 वाला बंदा है, आप इससे परचेज कर लें, यानी आप आउटसोर्स कर दें अपना काम। इससे आप परचेज करें, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट पूछें, उसे कहें मुझे वर्ड फाइल या पीडीएफ के अंदर जो अपनी रिक्वायरमेंट है वो सारी लिख के दे, आप वही उठा के ऑर्डर इस बंदे को प्लेस करें अपनी दूसरी प्रोफाइल से। आपने 2 प्रोफाइल बनानी है, बायर की अलग बनानी है और सेलर की अलग। ठीक है, आप यानी इससे बाय करें और उसके बाद आगे जो है वो $30 में, $35 में वो आगे सेल कर दें। इससे होगा क्या कि आपकी स्किल जो है वो आपको सीखनी नहीं पड़ी, और आपने उधर से ऑर्डर उठाया और आगे दे दिया। लेकिन ये काम मैं अभी रिकमेंड नहीं करता आप लोगों को, किसी को भी। रीज़न ये है कि पहले आप थोड़ा सा प्रोफेशनल होके आप स्किल ले लें कोई। इसके अंदर कुछ मसले मसाइल आ जाते हैं वो इस तरह से, इसके अंदर जो मसले मसाइल आते हैं वो इस तरह से होते हैं कि फॉर एग्जांपल ये जो बंदा है ये आपको 2 से 3 दफ़ा रिवाइज करके देगा। हो सकता है आपका क्लाइंट कहे कि नहीं जी ये आपने ऑटोकैड के अंदर जो कमरा है उसको छोटा बना दिया, इसको आप थोड़ा सा बड़ा करें। वो आपसे कहे कि नहीं इसमें ये वाली चेंजिंग करें, और आप फिर चेंजिंग के लिए इस बंदे को रिक्वेस्ट करेंगे जिससे आपने जो सर्विस है वो बाय की होगी। फिर वो आगे से नखरे करेगा कि नहीं मैंने और नहीं करनी, तो आपका क्लाइंट जो है वो ख़राब होगा। तो इसलिए ये जो काम है इसके अंदर थोड़ी सी ना लिमिटेशंस आ जाती हैं। लेकिन जो जब आप इस मैकेनिज्म को सीख जाओगे, क्योंकि फ़िलहाल तो आपने क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन किस तरह से करनी है, आपने उसे सेटिस्फाई कैसे करना है, आपने उसके काम की उसे ना नहीं करनी कि वो कहे कि ऐसे कर दें ऐसे कर दें, आप कहें ठीक है। जब आप उसके काम कंप्लीट कर देते हैं तो वो आपको लाजमी टिप ज़रूर दे के जाएगा, टिप नहीं तो आपको रिव्यू बहुत अच्छा दे के जाएगा। और जब रिव्यू अच्छा आएगा तो बाकी क्लाइंट्स वो रिव्यू देख के खुद ब खुद ही अट्रैक्ट होंगे। तो इसलिए ये जो काम है आप जब आप सीख जाओ, आप 2 से 3 प्रोफाइल क्रिएट करें, आप वहाँ से कमाई करें, कमाई करने के बाद आप ये काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है एक बेसिक था। अब जो सबसे बड़ा मसला है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम, मैंने फर्ज करें कि यहाँ पे सर्च किया, यहाँ पे सबसे पहले देखें मैंने सर्च किया, कोई भी मैं एक सर्विस सर्च कर लेता हूँ। लेट्स सपोज कि मैं सर्च कर लेता हूँ आर्टिकल्स एंड ब्लॉग पोस्ट। आर्टिकल ब्लॉग पोस्ट के अंदर आप देख सकते हैं कितनी सर्विसेज है जी, 59,000। तो आप सर्विस इसमें अपनी ऐड करोगे तो वो बन जाएंगी 59,451। तो आप फिर किस जगह पे आएंगे? सबसे बड़ा मसला ये, यानी 60,000 लोग यही सर्विस ऑफर करवा रहे हैं। तो फिर 60,000 लोग जब मौजूद हैं और उन लोगों के पास ऑर्डर्स भी हैं, आपने तो आज स्टार्ट करना है ना, आपके पास कोई ऑर्डर नहीं है, आपके पास ना कोई रिव्यू है, ना आपके पास कोई बैकग्राउंड है,
ठीक है, तो आपसे कोई ये सर्विस क्यों लेगा? 60,000 बंदे हैं। तो इस कोर्स के अंदर बेसिकली आपको इसकी ऑन पेज एसईओ करवाई जाएगी, यानी आपने जो सर्विस है उसको रैंक कैसे करवाना है। और दूसरे नंबर पे मैं आपके लिए जो है फाइवर रिव्यू के लिए आपको मैं जितने का रिव्यू पड़ेगा, मतलब आप $5 का ऑर्डर करेंगे, आप मुझे बताएंगे कि ये मेरी प्रोफेशनल आईडी है, मैं आपकी आईडी पे ऑर्डर करूंगा, और ऑर्डर करूंगा यूके की प्रोफाइल से, कनाडा की प्रोफाइल से, यूएसए की प्रोफाइल से, जिसमें ना तो मेरा एक नेट यूज़ होगा, जिसमें ना मेरा एक लैपटॉप यूज़ होगा। मैं डिफरेंट प्रोफाइल से आपको ऑर्डर करूंगा, और ऑर्डर करने के बाद आपको अच्छा सा रिव्यू दूंगा, कभी कनाडा वाली से, कभी यूएसए वाली से, और फिर हम आपकी जो प्रोफाइल है उसमें अच्छे से रिव्यूज देंगे, और आपको फिर ऑर्गेनिक ऑर्डर आना शुरू हो जाएंगे। ऑर्गेनिक मतलब ऑटोमेटिक ऑर्डर आपको आना स्टार्ट हो जाएंगे। और ये दो इसमें जो है प्रोफाइल को रैंक करने के लिए हम दो प्लानिंग यूज करेंगे। एक हम इसकी एसईओ करेंगे प्रॉपर, और सेकंड नंबर पे आप मुझे अपनी आईडी बताओगे, और उसका जो भी एक्सपेंस आएगा, फॉर एग्जांपल आप सर्विस ऑफर करवा रहे हैं $5 की, तो जब मैं आपको ऑर्डर करूंगा, $1 मुझसे फाइवर लेगा ऑर्डर करने के, $1 या $1.5 होगा, आई थिंक प्रोसेसिंग फीस होती है उसकी, तो वो 6 या $6.5 जो है वो आपको जाएगा, और उसके बाद मुझे उस 5 में से $4 मिलेंगे। ठीक है, मतलब सॉरी, आपको $4 आपको मिल जाएंगे, और $1.5 मुझे प्रोसेसिंग फीस पड़ेगी, तो जो 6.5 या $7 आपको एक रिव्यू का पड़ेगा, जिसमें से आपको $3 वापस आ जाएंगे, $4 वापस आ जाएंगे, और तकरीबन $2.5 से $3 जो है वो आपको एक रिव्यू $2.5 से $3 का पड़ेगा। तो ये सर्विस पे डिपेंड करता है और आपकी अच्छी क्वालिटी पे। हम आपको ये भी बताएंगे कि आपने ये अच्छी सी प्रोफाइल कैसे बनानी है, आपने अट्रैक्टिव इमेज कैसे क्रिएट करनी है। उसके बाद ये ऐसे नहीं है कि हर बंदा आया उसने टाइटल लिखा और उसके बाद जो उसने काम स्टार्ट कर दिया। इस टाइटल के अंदर टेक्निक्स हैं कि आपने टाइटल कैसे लिखना है, और उसके बाद इसकी डिस्क्रिप्शन होती है। अगर मैं इसको ओपन करूं तो आप देख सकते हैं इसके नीचे ये चेक कीजिएगा, इसकी डिस्क्रिप्शन है, ये सब बहुत थोड़ी लिखी हुई है। तो हम इसकी जो डिस्क्रिप्शन है वो भी एक अच्छे स्टाइल से लिखते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वो सर्च इंजन के अंदर आ सके, आपकी गिग जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा रैंक हो सके। तो यहाँ पे हमने वो भी लिखना होता है। फिर हमने इसको कैसे ऑप्टिमाइज करना है, ये देखें, इससे सिंपल लिखा हुआ है 0 to 200 वर्ड्स। तो अगर हम यहाँ पे ये लिख रहे हैं, ये देखें ना, ये असल में आर्टिकल क्या था, मेन हमारा टॉपिक है आई विल राइट साइंटिफिक पेपर्स। तो यहाँ पे मैं ये लिख सकता हूँ साइंटिफिक पेपर ऑफ 0 to 200 वर्ड्स। ठीक है, तो उसमें देखें उसके चांस बढ़ जाएंगे। इसी तरह स्टैंडर्ड के अंदर, प्रीमियम के अंदर, तो इसको एसईओ ऑप्टिमाइज कैसे करना है वो सारा जो है इसके अंदर होगा, इस कोर्स के अंदर। फिर आपने अपनी प्रोफाइल रैंक कैसे करनी है। जब आपकी प्रोफाइल एक दफ़ा रैंक हो गई तो फिर आपको किसी तरह की कोई टेंशन नहीं है, आप बिल्कुल रिलैक्स होके बैठ जाएं, आपको ऑटोमेटिकली ऑर्डर्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। और इस कोर्स के अंदर मैं आपको 5 या 4 ऐसी स्किल्स सिखाऊंगा कि बस आपने उनको फॉलो करना है। ये देखें, मैंने अभी तो आपको ये दिखाई है ना कि ये आर्टिकल है, इसको फाइंड करें। इसमें से लो कंपटीशन वाली कैसे फाइंड करनी है आपने गिग, तो फाइंड करने का मैं अभी आपको तरीका भी बताता हूँ। अभी ये हमारी मीटिंग एंड होने वाली है, 45 मिनट्स आई थिंक हो गए हैं, तो इसको दोबारा से स्टार्ट करते हैं। मैं आपको जो दोबारा लिंक सेंड कर रहा हूँ ग्रुप के अंदर, तो काइंडली दोबारा ज्वाइन कीजिएगा। फिर हम इसको दोबारा से स्टार्ट करते हैं।